तो तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम्बरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवम। नारद ऋषि से सवाल पूछते हैं और तब फिर नारद ऋषि ने इनके सवालों का जवाब दिया। ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात्, जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो जिज्ञासु नहीं है उसे जवाब देने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार नारद ऋषि ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। यहाँ हमारे प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी अपने टीका में कहते हैं कि प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य प्रश्न और विशेष प्रश्न। जो सामान्य प्रश्न है उसका उत्तर विशेष होता है। सामान्य प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्वोपरि देवता कौन है, एक सामान्य प्रश्न हुआ, इसका एक विशेष उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर कोई विशेष प्रश्न है तो उसका एक स्पेसिफिक उत्तर ही मिलेगा। विशेष प्रश्न जैसे आप मुझे भगवान की महिमा बताइए, आप मुझे ये बताइए कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। तो जितने भी तामसिक राजसिक आदि पुराण हैं उनका शुरुआत ऐसे ही होता है, आप मुझे इस देवता की कथा सुनाएं, आप मुझे इस देवता की श्रेष्ठता बताएं। लेकिन जितने भी सात्विक पुराण हैं, सात्विक पुराणों का आरंभ होता है सर्वोच्च देवता कौन है, सत्व में रहने वाले देवता कौन है। तो इस प्रकार जो सामान्य प्रश्न से सात्विक ग्रंथों का होता है। तो जो रामायण का जो शुरुआत है वो भी एक सामान्य प्रश्न से ही है। महाभारत में भी युधिष्ठिर पूछते हैं कि मैकम दैवतम लोके कम बाप्येकम परायणम अस्तुवन्तः कम कम अर्चन्तः प्राप्युर्मानवा शुभम को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किम जपम उच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। 6 सवाल पूछे कि मैकम दैवतम लोके, देवता कौन है, कम बाप्येकम परायणम, किनकी पूजा करें, अस्तुवन्तः कम, किनकी स्तुति करें, और को धर्म सर्वधर्मानां भवतः परमो मतः, सबसे बड़ा धर्म क्या है, और किम जपम उच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्, किसका जप करें। इसके जवाब में पूरा विष्णु सहस्त्रनाम भीष्माचार्य जी सुनाते हैं, आचार्य भीष्मदेव। और यहाँ रामायण में भी एक सामान्य प्रश्न पूछा गया है, जो कि हमारे रामायण का दूसरा श्लोक है। कोस्मिन् सांप्रदम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। ये एक सामान्य प्रश्न है कि श्लोक में कौन गुणवान है, कौन वीर्यवान है। और इन श्लोकों की व्याख्या आगे विस्तार में प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी कहते हैं। तत्वेन यस्य महिमार्णवशीकरानुः शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहः कर्तुं तदीय महिमस्तुतिमुद्यताय मह्यम नमोस्तु कवये निरपत्रपाये। यानी जिसके तत्व का, जिसकी महिमा का एक छोटा सा शीकराणु, यानी भगवान जो गुण के समुद्र हैं उनके महिमा का एक शीकराणु, जैसे एक नारंगी का छिलका लेते हैं और उसे दबाते हैं तो छोटा सा जो अंश निकलता है जल का, जो आंखों से भी दिखाई न देता हो। तो तत्वेन यस महिमार्णवशीकरानुः शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्य है, यानी कि रुद्र आदि और ब्रह्मा, ये सभी देवता भगवान के जो गुण रूपी समुद्र हैं उसका शीकराणु इतना भी समझ नहीं पाते हैं। और कर्तुम तदीय महिमस्तु मुद्यताय, और उनकी स्तुति करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ। जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान शंकर हैं, परम उपासक, और महाज्ञानी भगवान ब्रह्मा हैं, वो जब भगवान की महिमा का शीकराणु भी नहीं समझ पाते हैं तो मैं उनकी स्तुति करने चला हूँ। मह्यम नमस्तु कवये निरपत्रपाये, यानी मुझे ऐसे कवि को मुझे नमस्कार है, यानी विपरीत लक्षणा में कहे तो ऐसे कवि को धिक्कार है। लेकिन आगे कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो, जब तक मैं थक न जाऊँ, भगवान की स्तुति का गुणगान करूँगा और फिर थक कर शांत हो जाऊँगा। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि भी सवाल करते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हैं नारद महर्षि। तो कौन सामृतम लोके गुणवान, गुणवान कौन है। गुणवान शब्द का, गुण शब्द का अर्थ करते हैं हमारे गोविंद राज जीयर। गुण शब्द का अर्थ है गुण्यते, आवर्तये, पुनः पुनः आश्रितः, अनुसंधीयते इति गुणः, यानी कि जिनका भक्तों के द्वारा बार बार अनुसंधान हो,
पुनः पुनः स्मरण हो, उसे गुण कहते हैं। यानी कि गुण्यते आवर्तये पुनः पुनः आश्रित है, यानी बार बार जिसका गुणन करें भक्तगण, बार बार जिसका अनुसंधान करें, स्मरण करें, भगवान उसे गुण कहते हैं। और गुणों में भी जो ऐसा गुण जो भक्तों के द्वारा सर्वाधिक अनुसंधान किया जाता है, उस गुण का नाम है सौशील्य। गुणा अस्य संति गुणवान, जिनमें गुण हो वो गुणवान है। तो सौशील्य क्या है? तो सौशील्य की व्याख्या करते हैं गोविंदराज स्वामी। सौशील्यम महतो मंदः सह निरंध्रेण संश्लेषः, सुशीलम महतो मंदः सह निरंध्रेण संश्लेषः, तस्याधिक्यम सौशील्यम। यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव न देखना ही सौशील्य है। कोई महत यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति मंदह सह यानी किसी छोटे व्यक्ति के साथ घुल मिल जाए तो उसे कहते हैं सौशील्य। यानी भगवान कभी अपनी श्रेष्ठता के विषय में नहीं सोचते। और निषाद राज जो वनवासी थे केवट, और वानराज सुग्रीव, राक्षस विभीषण, इन सभी अलग अलग से भगवान ने न केवल उनसे मित्रता की बल्कि उन्हें अपना भाई भी बताया। तो इतना सुशील, इतना सौशील्य जिसमें है, इसलिए भगवान को यहाँ कहा गया है गुणवान। और अंतर्यामी के रूप में रहते हुए भगवान सभी पदार्थों के अंतर्यामी के रूप में होते हुए, भगवान समस्त व्याप्त होते हुए भी इस अति हेय, अति दुखकर इस संसार में अवतार लेते हैं। और इस संसार में अवतार लेकर अपने भक्तों से मिलने की चाह में अवतार लेते हैं। और फिर आदिवासी, वानर, राक्षस, केवट, शबरी, हर जाति और हर वर्ण के लोगों से न केवल मित्रता स्थापित करते हैं बल्कि उन्हें अपना भाई बताते हुए जो गाढ़ा प्रेम दर्शाते हैं। ये गुण है सौशील्य, भगवान का सौशील्य गुण। सौशील्य महतो मंदः सह निरंध्रेण संश्लेषः। ऐसे भगवान जिन्हें वेद मंत्र से कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी कि जिसे यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी जिनके पास नहीं पहुंच पाती है, वेद नहीं पहुंच पाते हैं, अप्राप्य मनसा सह, प्राप्त नहीं कर पाते मन बुद्धि, जिन्हें वेद जिनकी आनंद की सीमा नहीं बता पाते हैं। और वैसे भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। और योगियों के जो ध्यान के विषय में होते हैं, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि अध्यासितव्य, ये उपासना का वर्णन जो बृहदारण्यक उपनिषद में है। आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन होगा कैसे? श्रोतव्य, आत्मा उसे श्रवण करें सबसे पहले, फिर मंतव्य, उसका मनन करें, निधि अध्यासितव्य, उसका ध्यान करें कैसा? तैल धारावत अविच्छिन्नम स्मृति संतान स्मृति ध्यान रूपम भक्ति ही। तो तैल धारावत अविच्छिन्न, जैसे तेल की धारा गिरती है वैसा ध्यान, प्रेम पूर्वक ध्यान, तब फिर आत्मा वारे द्रष्टव्य, फिर आत्मा का दर्शन होता है। इतनी कठिनाई से प्राप्त होने वाले भगवान योगियों के लिए, और जिन तक वेद भी नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच में आते हैं। ये भगवान का सौशील्य गुण है। अंतर्बहि च तत्सर्वम व्याप्त नारायण स्थितः, जो अंतर बाहर सर्वत अंतर्यामी रूप में है, वो एक दिव्य मंगल विग्रह, भगवान का दिव्य मंगल विग्रह भी शुद्ध सत्व का निर्मित होता है, जो कि अप्राकृतिक है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं दिव्य मंगल विग्रह। तो उस दिव्य मंगल विग्रह के साथ भगवान प्रकट होते हैं और यशोदा कौशल्या की गोद में खेलते हैं। ये भगवान का सौशील्य गुण है, जैसे कि हमारे प्रतिवादी भयंकर स्वामी इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। आगे और भी उदाहरण इस ग्रंथ में दिया गया है भगवान के सौशील्य गुण का। एक उदाहरण ये है कि
भगवान न केवल अवतार लेकर के भक्तों से घुल मिल जाते हैं, बल्कि इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि भक्त ये समझ भी नहीं पाते हैं कि ये परम तत्व है। क्योंकि जो माता का प्रेम था, जो पिता का उनका प्रेम रहा, वो या फिर बाकी लोग ये इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं कि ये भगवान परम तत्व हैं। जबकि कृष्ण रूप में तो उन्होंने पल पल प्रकट किया, मैं परम तत्व हूँ, ये तो हमारा मित्र है, ये तो हमारा पुत्र है। कोई इन्हें, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के अवतार में गोपियाँ तक कहती हैं, न अपि गोपिका नंदनो भवान अखिल देह अंतर आत्मा धृक। आप केवल गोप के पुत्र नहीं हैं, नंद गोप के, अखिल देह अंतर आत्मा धृक, आप सबके अंतर्यामी हैं। गोपियों तो के पता है कि भगवान सर्वांतर्यामी हैं कृष्ण अवतार में। और यहाँ ब्रह्मादि देवता स्तुति कर रहे हैं, हे राम भगवान नारायणो देव है, आप नारायण हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और मैं भगवान नहीं हूँ। आत्मान मानु सम्मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं दशरथ का पुत्र एक साधारण मनुष्य हूँ। ये भगवान का, राम का एक सौशील्य गुण की जो पराकाष्ठा कही जाती है। इसलिए जब नारद ऋषि पूछते हैं को गुणवान कौन है, तो इक्ष्वाको वंश प्रभु रामो नाम जनः स्तुता। एकमात्र राम ही एकमात्र उदाहरण है पूरे इतिहास में जिनके सौशील्य गुण का कोई सीमा नहीं है। भगवान के अनंत अवतार हुए हों, लेकिन सौशील्य गुण में इस राम अवतार का, भगवान राम के रूप में जिन्होंने सौशील्य का प्रदर्शन किया, वो अन्य सभी अवतारों में दृष्टिगोचर नहीं होता है। ये भगवान राम की महात्मा है। यहाँ तक कि जब विश्वामित्र मुनि आते हैं कि मैं आपके पुत्र को ताड़का के वध के लिए और अन्य जो राक्षस हैं जो हमारे यज्ञ को ध्वंस कर रहे हैं, उनसे रक्षा के लिए मैं आपके पुत्र को चाहता हूँ, तो दशरथ जी बिल्कुल मुकर गए। तो फिर विश्वामित्र ऋषि उन्हें समझाते हैं, अहम वेद्दि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। आप नहीं जानते हैं राम को, मैं जानता हूँ। अहम वेद्मी, मैं जानता हूँ राम कौन है, सत्य पराक्रमम, जिनका पराक्रम कभी व्यर्थ न जाता हो। सत्य पराक्रम यानी सत्य काम सत्य संकल्प, जिनकी काम कभी व्यर्थ न जाता हो, जिनका इच्छा संकल्प कभी व्यर्थ न जाता हो, वो है सत्य काम सत्य संकल्प, जो उपनिषदों में वर्णन है। यहाँ रामम सत्य पराक्रमम, जिनका पराक्रम कभी व्यर्थ न गया हो। एक ही वाण में भगवान राम सभी शत्रुओं का संहार करते हैं। भगवान राम का पराक्रम, और केवल मैं ही नहीं जानता हूँ, अहम वेद्मी महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठो अपि महातेजा ये चे में तपसी स्थितः। और वशिष्ठ भी जानते हैं कि भगवान राम कौन है, इसलिए आप चिंता न कीजिए, आप भगवान राम को मुझे सौंपिए। लेकिन इतना सुनने के बाद दशरथ जी का क्या हाल होता है, सहतम निशम्य राजेंद्र विश्वामित्र वचः शुभम शोकम अभ्यगमत तीव्रम व्यसीद भयान्वितः। वो तीव्र, बिल्कुल भय से, तीव्र शोक से व्याकुल हो गए। जो राजेंद्र है, राजाओं में उत्तम है, विश्वामित्र के शुभ वचनों के सुनने के बाद अत्यधिक शोक से ग्रसित हो गए। तत्श्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम मुहूर्तमिव निसंज्ञ संज्ञावान इदम अब्रवीत। और इतना सुन करके एक मुहूर्त के लिए तो मानो बिल्कुल बेहोश से हो गए, अपनी बिल्कुल बुद्धि खो गए, बिल्कुल ऐसे चकित से रह गए। ये शोक से ऐसी दशा हुई दशरथ जी की। और दशरथ जी कहते हैं, 19 वर्षों में रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसः। 19 वर्षों में, यानी कि 16 वर्ष भी कम आयु है मेरे पुत्र की, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र कहता है कि क्षत्रिय कब युद्ध करने जाएंगे, जब उनकी आयु 16 वर्ष पूर्ण हो जाए, और मेरे राम की तो आयु 16 वर्ष भी नहीं हुई है। 19 वर्षों में रामो राजीवलोचनः, जो राजीव लोचन राम हमारे हैं। राजीव लोचन इस शब्द का ही बड़ा गंभीर अर्थ हमारे गोविंद राज स्वामी और अनुव्याख्याकार करते हैं। राजीव लोचन यानी कि शाम होते ही कमल क्या है, बिल्कुल बंद हो जाती है। यानी हमारे राम तो इतने सुकोमल हैं
कि जो ही शाम ढलता है इन्हें इनकी आंखों में नींद आने लगती है। ये ऐसे राजकुमार आपके यज्ञों की क्या रक्षा करेंगे राक्षसों से, जो शाम होते हैं जिन्हें नींद आने लगती है। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचन न युद्ध योगतामस्य पश्यामि स राक्षस है। मैं देखता हूं कि ये राक्षसों के साथ युद्ध करने में ये सक्षम नहीं है। ऊन 16 वर्षों में, इसका व्याख्या गोविंदराज स्वामी करते हैं कि राम जी का उस समय जो आयु था वो 12 वर्ष था। 16 से कम एकमात्र इसका अर्थ है ऊन 16 यानी 16 से कम। तो 12 वर्ष क्यों गोविंदराज स्वामी कह रहे हैं? तो इसका प्रमाण है कि मारीच रावण से वार्ता करते समय कहता है कि एक 12 वर्ष के बालक ने मुझे ऐसा मारा कि सतयोजन जा सागर पारा। बिनु फल राम बिनु फन बाण राम ते ही मारा। बिना फल के बाण राम ने उसे ऐसा मारा कि सतयोजन जा सागर पारा। और वो वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं कि 12 वर्ष के एक बालक ने मुझे मारा है। तो उसका आधार लेकर गोविंदराज स्वामी कहते हैं ऊन 16 यानी कि भगवान की आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष में इनका विवाह हुआ और विवाह काले सीता 6 वर्ष। विवाह काल में सीता की आयु 6 वर्ष थी। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष है उन्हें युद्ध में भेजना क्या उचित है? तो उसका उस युक्ति का हल है तेजसाम ही न वयः समीक्षते। न्याय शास्त्र कहता है जो तेजसाम, जो तेजस्वी हैं, न वयः समीक्षते, उनकी आयु न देखी जाए। हमारे भगवान कृष्ण ने तो इतनी कम आयु में कितने राक्षसों का संहार कर दिया। तो तेजसाम ही न वयः समीक्षते। और इतना कह करके वशिष्ठ ऋषि भी समझाते हैं कि इसमें आपके पुत्र का ही हित है। आपके पुत्र का यद्यपि ये स्वयं राक्षसों का वध करने में सक्षम है, लेकिन आपके पुत्र की बढ़ाई के लिए आपके पुत्र को ले जा रहे हैं। समझा बुझा करके वह अपने कलेजे व पत्थर रख करके राम और लक्ष्मण को विदा करते हैं विश्वामित्र ऋषि के साथ। वहाँ जाते हैं तो वहाँ ताड़का आती है। तो ताड़का आती है तो गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्यास्य हिताय च तैव च अप्रमेयश वचनम कर्तुम उद्यतः। भगवान का सौशील्य गुण इस श्लोक में देखिए। भगवान कहते हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय, गायों की और ब्राह्मणों के हित के लिए और इस देश की रक्षा के लिए आप जो महान ऋषि हैं उनके वचनों का मैं पालन करूंगा। आप कहिए क्या आदेश है? यद्यपि नारी हत्या योग्य नहीं है, नारी पे शस्त्र नहीं उठाना है, लेकिन आपकी जो आज्ञा होगी हम वो करेंगे। तो आतताई हंतव्यम, आतताई का तो वध, उसका टंकार करते हैं तो फिर आती हैं। विश्वामित्र ऋषि तो ये कह रहे थे अहम वेद्मी महात्मा न रामम सत्य पराक्रम। मुझे पता है राम कौन है, सत्य पराक्रम है। लेकिन भगवान का सौशील्य गुण देखिए कि विश्वामित्र ऋषि भी डर जाते हैं वहाँ पे, और वो कहते हैं विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेण अभिभर्तस्यताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैव अभास्यत। जैसे ही ताड़का सामने आई और विश्वामित्र ऋषि जो कि अब तक संकल्प ले रहे थे कि मैं तो राक्षसियों का वध नहीं करूंगा, अब उनके हृदय में कि छोटे बालक कैसे वध करेंगे। उन्होंने बिल्कुल हुंकार किया। हुंकार किए तो ताड़का पीछे हटी और फिर वो कहते हैं स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैव अभास्यत। हे राघव आपकी जय हो, आप पे कोई खतरा ना आए। जयम चैव अभास्यत, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो भगवान का यहाँ मंगला शासन करते हैं। ये भगवान का सौशील्य गुण है कि इतने सत्य पराक्रम, ये सभी गुणों को जानते हुए भी विश्वामित्र ऋषि उनके कल्याण की इच्छा करते हैं। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैव अभास्यत, आपकी जय हो, आपकी रक्षा हो। और इसके बाद भगवान उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं, समस्त राक्षसों का वध करते हैं। समस्त राक्षसों के वध के बाद, अब यद्यपि तो राक्षसों के वध के लिए ही नहीं लाया गया था, अब वो कार्य तो पूरा हो गया, यज्ञ भी संपूर्ण हो गया। इसके बाद भगवान का सौशील्य गुण देखिए। भगवान विश्वामित्र के सामने लक्ष्मण के साथ जाते हैं, कहते हैं इमौ अस्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपस्थितौ आज्ञापय यथेष्टम वै शासनम करवावकिम।
इमौ अस्म मुनि शार्दूल, यानी हे मुनियों में श्रेष्ठ, किंकरो समुपस्थितो, यानी ये किंकर आपके आगे उपस्थित है। किंकर यानी किम करोमि, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, इस तरह का भाव जिसका हो वो है किंकर। और भगवान का सेवा करना किंकर भाव से कहा जाता है कैंकर्य। श्री वैष्णव संप्रदाय में इस शब्द का बड़ा विशेष अर्थ है। जो भगवान का शेष हैं वो भगवान का कैंकर्य करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कैंकर्य करने को उद्यत हैं। जो भगवान का कैंकर्य करना चाहते हैं, भगवान उनके कैंकर्य करने को उद्यत हैं। सौशील्य गुण भगवान का। इमौ अस्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपस्थितौ, आज्ञापय यथेष्टम वै शासनम करवावकिम। अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं। इस प्रकार फिर विश्वामित्र ऋषि उन्हें अनेक कथाएं सुनाते हैं। और आगे की फिर अलग कथा आती है। इस कथा से भगवान का सौशील्य गुण प्रकट होता है। यानी कि को गुणवान, गुणवान कौन है, तो इसकी व्याख्या करते हुए हमारे प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी ये उदाहरण देते हैं। फिर दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने राज्य पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। अपने पिता की हत्या, कई तरह के षड्यंत्र। अब यहाँ भगवान राम का न केवल उनके राज्य के ऊपर अधिकार है, और न केवल सभी मंत्री चाहते हैं कि भगवान ही राजा बने। यहाँ पर गोविंद राज स्वामी कहते हैं कि यहाँ गोविंद राज स्वामी कहते हैं कि न केवल जितने मंत्री थे वो इसलिए नहीं चाहते थे कि भगवान राजा बने क्योंकि उन्हें दशरथ का राज्य पसंद नहीं था। वो सभी दशरथ का राज्य पसंद करते थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि राम राजा बने, क्योंकि भगवान राम से उनका इतना प्रेम था। प्रेम इसलिए था क्योंकि भगवान का सौशील्य गुण ऐसा था कि राज्य में किसी के घर कोई भी घटना हो तो सबसे पहले शोक व्यक्त करने के लिए उसके परिवार वाले पहुंच पाए, उससे पहले भगवान राम वहां पहुंच जाते थे। और बिल्कुल हर परिवार के पुत्र, हर के भाई, हर के पिता, इस तरह से अपने आप उन्होंने राज्य को संभाल रखा था। और इतना राज्य की जनता उनसे प्रेम करती थी उनके सौशील्य गुण के कारण। क्योंकि सौशील्य गुण क्या है, महत व्यक्ति मंद के साथ भी इस तरह से घुल मिल जाए कि लगे कि दो बिल्कुल एक स्तर के हैं, जबकि ऐसा स्तर है नहीं। भगवान तो वेद वेद्य परे पुंसी हैं। और यहाँ कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र से भगवान को जो राज्य मिलने वाला था, और न केवल उसके अधिकारी थे, अगले सुबह उन्हें ये राज्य मिलने वाला है, और यहाँ षड्यंत्र ऐसा होता है कि उन्हें ये राज्य नहीं मिलता है। साधारण कोई भी व्यक्ति होता तो वहाँ उसका चेहरा उतर जाता या फिर वो विद्रोह करता। बाकी लोगों का ऐसा ही भाव है। लक्ष्मण जी विद्रोह करने पे उतारू हैं। भरत जी जब ये बात सुने तो उन्होंने भी विद्रोह किया। लेकिन स्वयं राम की कैसी मनोदशा है, भगवान राम बड़े प्रसन्न हैं। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में तो इतनी सुंदरता से इनका वर्णन है कि भगवान राम का जो चेहरा है वो इस तरह से खिल उठा है जैसे प्रातः काल बिल्कुल ताजा कमल प्रातः काल की पहली किरण से जैसे खिलता हो। भगवान का मुख ऐसे प्रसन्न है वनवास की बात को सुनकर। और वो कहते हैं वनवासो महोदयः, वनवास तो अत्यंत सुखकारक है। क्यों? भगवान जानते हैं कि इसमें मेरे सौशील्य गुण के प्रकाश का समुचित अवसर है। मैं वन में जाऊंगा और मेरा सौशील्य गुण प्रकाशित होगा। और फिर भगवान वन में जाते हैं और फिर निषाद राज गु से मिलते हैं और गु से कहते हैं रामस्य आत्मसखा, यानी तुम न केवल मेरे साधारण मित्र हो, आत्मसखा, मेरे आत्मसखा हो। इस प्रकार वाल्मीकि ने गुहराज का वर्णन किया है कि भगवान राम का कितना प्रेम था निषाद राज गु से। और फिर आगे जा कर के भगवान का ऐसा प्रेम शूद्र जाति में, शूद्र वर्ग में उत्पन्न शबरी के साथ, राक्षस कुल में उत्पन्न विभीषण के साथ, वानर कुल में उत्पन्न सुग्रीव के साथ।
ऐसे अनेक सौशील्य गुणों के उदाहरण हैं। और आगे सौशील्य गुण का, भगवान के गुणों का और भी अनेक उदाहरणों से वर्णन किया गया है। इन उदाहरणों का हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा प्रतिवाद भयंकर हमारे अन्नंगाचार्य स्वामी अपने अपूर्व रामायण इस ग्रंथ में उन्होंने अनेक उदाहरणों से भगवान के गुणों में जो गोता लगाए हैं, हम भी भगवान के दिव्य गुणों में गोता लगाते हुए कहते हैं कि हमारे दक्षिण के जो आलवार संत हैं, आलवार शब्द का अर्थ है जो बिल्कुल डूबा हुआ हो, भगवान के गुणों में जो डूब जाए वो तो बाहर निकलने के कभी चाह नहीं करेगा। और उन दिव्य गुणों में डूबे हुए जो थे हमारे आलवार, भगवान के गुणों का अनुभव करते हुए जैसे बिल्कुल एक बैराज हो, पानी उसमें बिल्कुल भर गया हो, गेट बंद हो तो गेट को तोड़ते हुए जैसे पानी निकलता है, तो भगवान को अनुभव करते हुए भगवान के गुणों को, भगवान के स्वरूप को, जो उनकी वाणी प्रस्फुटित हुई वो ऐसी दिव्य हुई कि उसे हम दिव्य प्रबंध कहते हैं। और उसे द्रविड़ वेद कहा गया। वो द्रविड़ वेद हैं। इसे हमारे संप्रदाय के जो विद्वान होते हैं उन्हें कहते हैं उभय वेदांती, यानी वो दो उभय यानी कि दोनों वेद के विद्वान होते हैं, एक संस्कृत वेद और एक द्राविड़ वेद। तो उभय वेदांताचार्य स्वामी हमारे आचार्य प्रतिवादी भयंकर अन्नंगाचार्य स्वामी की इस ग्रंथ का हम आगे भी अवलोकन करेंगे। श्रीकांची सौम्योपयंत्र यमिराट कारुण्य संपादितः श्रीमद्राविड़ वेद भाष्य विलसत् ज्ञानामृता स्वादनम् वात्स्य श्रीमद अनंत देशिक कृपा संप्राप्त भाष्यामृतम् वादे वंदे वादि भयंकरार्य कुलजं हस्त्यद्रिनाथं गुरुम्। श्री सीता लक्ष्मण हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वरवर मुनिये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पुण्यां भोज विकासाय पापध्वांत क्षयाय च श्रीमान् आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकर। वंदे रामानुजार्याय नमः परम योगिने।